हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी इंग्लिश की 6वीं क्लास है और जिसमें कि हम आज से सीखेंगे जो सिंपल टेंस होते हैं वो, यानी इजारम का प्रयोग और वॉज ओवर का प्रयोग, हैड का प्रयोग, हैज का प्रयोग। तो आज उनमें हम सीखेंगे वो। तो आप सभी बच्चे क्या करना कि उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को क्या लिखाऊंगा, कुछ मीनिंग लिखाऊंगा। तो आप सभी बच्चे उन मीनिंगों को अच्छे से लिखना और याद करना, क्योंकि टेंस करने के लिए आप पर मीनिंग आनी चाहिए और बिना मीनिंग के आप टेंस को नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी मेरे साथ ही मीनिंग लिखते जाना और उन्हें याद करना, और फिर उसके बाद में अगली क्लास से 1 या 2 क्लास बाद हम टेंस स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैं सबसे पहले आपको लिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ ही इन मीनिंगों को लिखते जाना, क्योंकि ये टेंसों में आपके लिए काम आएंगी। यानी बिल्कुल शुरू से कराएंगे हम, टेंस स्टार्ट होंगे हमारे ये। पहले दिस का मतलब क्या होता है, यह। इसके बाद लिखी मैंने आपके लिए दैट। तो मैंने आपके लिए जो 8 स्पेलिंग लिखाई हैं, आप सभी को मैं इनको बताऊंगा कि आपको इन्हें कैसे याद करना चाहिए और आपके प्रत्येक टेंस में काम आएंगी। तो आप सभी पहले इनको अच्छे से लिखो, फिर मैं आपको इनको एक बार और समझाऊंगा और थोड़ा सा याद भी करवाऊंगा। तो आप सभी इनको अच्छे से लिख लो पहले।
तो आप सभी बच्चे इनको नोट कर चुके होंगे, तो उसके बाद में मैं आपको इनको समझाता हूँ और याद करवाता हूँ, क्योंकि याद आपको मैं करवा दूंगा यहीं पर, तो आपको इनको थोड़ा सा ही याद करना पड़ेगा घर पर, तो अच्छे से आप टेंस सीखोगे कर। सबसे पहली मैंने लिखा है आपको दिस, इसे क्या बोलते हैं, दिस का मतलब होता है यह। जैसे याद कैसे करेंगे इसको, आप बोलना THIS, यानी कि दो दो, जैसे कोई मान लो बड़ी स्पेलिंग है तो उसको दो दो अक्षर करके तोड़ लो, यानी कि छोटे छोटे अक्षरों में तोड़ लो, और उसको याद आसानी से हो जाती है फिर वो। तो पहली स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, THIS, दिस का मतलब होता है यह। उसके बाद दूसरी लिखाई मैंने दैट का मतलब क्या होता है, वह। तो इसे भी कैसे याद करेंगे, THAT, दैट का मतलब होता है वह। उसके बाद तीसरी लिखाई मैंने दे, इसे कैसे याद करेंगे, THEY, दे का मतलब होता है वे। उसके बाद लिखाई मैंने वी तो सरल है, वी का मतलब क्या होता है, हम। उसके बाद लिखाई मैंने आई का मतलब मैं, ये भी सरल है। उसके बाद लिखाई मैंने YOU, यू का मतलब क्या होता है, तुम, या क्या होता है, आप। नहीं, दोनों मतलब होते हैं इसके, तुम या आप। YOU, यू का मतलब तुम या आप। उसके बाद लिखाई मैंने अगली आपको दोज, THOSE, दोज का मतलब क्या होता है, वे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको वे कैसे प्रयोग करना है और दे कैसे प्रयोग करना है, क्योंकि दोनों का मतलब वे होता है। और मैं आपको बताऊंगा कि दोज कब लगाना है और दे कब लगाना है। तो इसको याद कैसे करेंगे, THOSE, दोज का मतलब वे। उसके बाद में लिखाई मैंने आपको दीज, THESE, दीज का मतलब ये। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे इनको, तो आप सभी ने नोट भी कर लिया होगा, तो आप सभी इनको एक बार याद करो, फिर मैं आगे आपको कुछ और स्पेलिंग लिखाऊंगा, तो आप सभी उनको भी याद करना। तो उसके बाद इसके बाद में लिखाऊंगा मैं आपको कुछ और, यानी जो WH वर्ड होते हैं, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, वो भी आप लिख लो, क्योंकि वो भी आपके आगे काम आएंगे। तो इनकी भी ट्रिक होती है याद करने की, बहुत आसान, तो आप इनको बस लिख लो।
तो आप सभी बच्चों ने इनको नोट कर लिया होगा, तो इसके बाद मैं आपको इनको समझाऊंगा कुछ, और एक स्पेलिंग और लिख लो लास्ट। तो मैंने आप सभी बच्चों को लिखाई है 18 स्पेलिंग। कितनी लगाई है आज? 18। तो आपको इन 18 स्पेलिंगों को अच्छे से याद करना है। उसके बाद में जब हम जैसे टेंस करेंगे तो टेंस में कुछ स्पेलिंग आया करेंगी नाउन वगैरह की और प्रोनाउन वगैरह की, तो उनको मैं आपको वहीं पे टेंस कराऊंगा, वहीं पर बता दिया करूंगा। तो आप सभी वहां से ही उनको याद करना डेली के डेली। तो सबसे पहले मैंने लिखाई आपको वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है? क्या। फिर लिखा है मैंने वाई। वाई का मतलब होता है क्यों।
उसके बाद तीसरी लिखाई मैंने आपको व्हेन, व्हेन का मतलब क्या होता है कब। उसके बाद मैंने चौथी लिखाई है आपको वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। उसके बाद अगली है हु का मतलब कौन। फिर लगाया मैंने हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसा, कैसी, कैसे। इसके बाद में मैंने आपको लगाई हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। दोनों का मतलब सेम होता है, पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका हाउ मैनी का प्रयोग कब करना है और हाउ मच का प्रयोग कब करना है। और इसके बाद लगाई मैंने आपको हुज, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। उसके बाद लिखाई मैंने हूम का मतलब होता है किसे। ठीक है, तो आपको मैं अब इनको समझाऊंगा कि कैसे आपको याद करना है। आप देखना कि आपको इन 4-5 स्पेलिंगों में क्या दिख रहा होगा, डब्ल्यू एच दिख रहा होगा। देखो डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच। देखो ये जिन के नीचे में जो लाइन बनाई है ब्लू कलर की, उनमें सभी में देखो सब किससे स्टार्ट हो रही है, डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रही है। किससे, डब्ल्यू एच। तो इनमें याद करने के लिए कुछ है नहीं, इनमें याद क्या करना है। देखो जैसे वॉट में क्या याद करना है, डब्ल्यू एच तो आपको याद हो गया एक तरह से मान लो। अब याद क्या करना है इसमें, केवल ए टी। तो ये कैसे याद करेंगे इसको, डब्ल्यू एच ए टी, डब्ल्यू एच ए टी वॉट, वॉट का मतलब होता है क्या। उसके बाद दूसरी है डब्ल्यू एच वाई, वाई का मतलब क्यों। तीसरी लिखाई मैंने वैन, डब्ल्यू एच ई एन, इसमें क्या याद करना है, ई एन। तो वैन का मतलब क्या होता है कब। इसके बाद लिखाई मैंने डब्ल्यू एच ई आर ई, डब्ल्यू एच ई आर ई, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। इसके बाद लिखाई मैंने डब्ल्यू एच ओ हु का मतलब क्या होता है कौन। तो देखो ये अलग है, इसको अलग याद कर लो। इस पे देखो जैसे अलग है तो इस पे स्टार लगा लो एक। इसके कैसे याद करेंगे, एच ओ डब्ल्यू, एच ओ डब्ल्यू हाउ, हाउ का मतलब कैसा, कैसी, कैसे। एच ओ डब्ल्यू हाउ का मतलब कैसा, कैसी, कैसे। इसके बाद लिखाई मैंने आपको हाउ मैनी, इसके बाद मैंने आपको क्या लिखाई, हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब क्या होता है, इसको याद कर लो, एच ओ डब्ल्यू हाउ, तो ये तो आपको याद हो गई होगी। मैनी याद कर लो, एम ए एन वाई, एम ए एन वाई, हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। और आपको मैं बता दूं हाउ मैनी का प्रयोग कब करते हैं। हाउ मैनी का प्रयोग जब करते हैं जब किसी टेंस में आप संख्याओं को गिन सकें, क्या कर सकें, गिन सकें। जैसे मैंने बोली, जैसे मैं बोला कि जग में कितना पानी है, मैंने बोला जग में कितना पानी है, तो पानी कैसा है, पानी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो यहां पर गिना, जिस चीज को गिना नहीं जा सके वहां पे प्रयोग करते हैं हाउ मच का। किसका, हाउ मच का। मैंने बोला कि क्लास में कितने लड़के थे, क्लास में कितने लड़के थे, लड़कों को गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं, तो वहां पे क्या आएगा, हाउ मेनी आएगा। क्या आएगा, हाउ मेनी। यानी कि जिसे गिन सके वहां पे क्या आएगा, हाउ मेनी। और जिसे गिन नहीं सके वहां पे क्या आएगा, हाउ मच। बहुत से बताएंगे कि काउंटेबल के लिए हाउ मेनी और अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच, तो वो भी ठीक है। काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब होता है कि जिसे हम गिन सकें, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम नहीं गिन सकें। तो जिसे हम गिन सकेंगे उसके लिए क्या करें, किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मेनी का। यानी कि हाउ मेनी, एच ओ डब्ल्यू एम ए एन वाई, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। आप समझ गए होंगे, यानी कि जिसे गिन सके उनके लिए हाउ मैनी, और जिसे नहीं गिन सके उसे क्या बोलते हैं, हाउ मच। पे याद करेंगे, एम यू सी एच, हाउ मच, एच ओ डब्ल्यू एम यू सी एच, हाउ मच। हाउ मच का मतलब क्या होता है, कितना, कितनी, कितने। दोनों का मतलब सेम होता है। और एक बार और समझ लो, इसका हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं जिसे गिन सके, और जिसे गिन नहीं सके उसके लिए करते हैं हाउ मच। उसके बाद मैंने लिखा है आपको हुज, इसको याद कैसे करेंगे, डब्ल्यू एच ओ एस ई, डब्ल्यू एच ओ एस ई, हुज। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। जैसे बोलूं मैं, यह पेन किसका है, ठीक है, ऐसे इस प्रकार प्रयोग होगा। तो डब्ल्यू एच ओ एस ई, हुज, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। इसके बाद लास्ट टेस्ट में आपको लिखा है मैंने होम, डब्ल्यू एच ओ एम, डब्ल्यू एच ओ एम, डब्ल्यू एच ओ एम, होम। होम का मतलब होता है किसे, होम का मतलब क्या होता है, किसे। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इनको थोड़ा सा आपको याद भी हो गई होंगी जे, और आप इनको समझ भी चुके होंगे। तो आप सभी इनको अच्छे से लिखना और अच्छे से याद करना। फिर अगली क्लास में हम सीखेंगे टेंस, अपने टेंस स्टार्ट करेंगे सिंपल वाले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से। तो आप सभी, जो बच्चा बिल्कुल भी टेंस नहीं जानता होगा वो भी आराम से सीख सकता है, ठीक है। तो बस लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा कि आपको जो मैं स्पेलिंग लिखाऊंगा बोर्ड पे,
वो याद करनी पड़ेंगी अच्छे से। जो याद नहीं कर पाएगा वो टेंस नहीं सीख पाएगा, और जो याद कर लेगा वो आराम से टेंस को सीख सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो पहले सिंपल टेंस होंगे, फिर जो सिंपल के बाद में जो इजारे प्रयोग होता है उसके बाद में जो मेन टेंस होते हैं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस वगैरह वो होंगे। तो आप सभी क्या करना, अच्छे से इन स्पेलिंगों को याद करना। उसके बाद में कल से हम स्टार्ट करेंगे जो इजारे का प्रयोग और वॉइस का प्रयोग वगैरह करेंगे। तो आप सभी इनको अच्छे से लिखो। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। और मैं उन बच्चों से मेरा कहना है कि जो अभी नवोदय या शहरी स्कूल की तैयारी करना चाहते हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके आराम से इस पे तैयारी कर सकते हैं। और जो क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ रहे हो, यानी कि बिल्कुल बेसिक से मैं करा रहा हूं इस पे, तो 1 से लेकर 8 तक के बच्चे भी, और इंग्लिश को तो 1 से लेकर 10 तक के बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर है इसमें, ग्रामर तो सभी के काम आती है। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।